ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 39 टू द लास्ट। अध्याय 3 39वें श्लोक से आखिरी श्लोक तक हम चैंट करें। आगतं ज्ञाननेत्रेण ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 41 से हम शुरू करेंगे। 40वें श्लोक में से लेकर 43वें श्लोक तक भगवान जी बताएंगे हाउ टू ओवरकम योर ऑब्स्टिकल। आपके और मेरे और हम सब के बीच में यदि जो बाधा डालती है वो आपकी डिजायर, आपकी डिजायर ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी डिजायर ही आपकी दूसरी डिजायर पे प्रभाव करती है। डिजायर सब में है सफलता को प्राप्त करने की, डिजायर सब में है प्रॉस्पेरिटी की, डिजायर सब में है नाम की, यश की, डिजायर सब में है ज्ञान की, लेकिन हमें वो नहीं मिलता जो हमारी डिजायर है, क्योंकि आपकी दूसरी डिजायर उस मेन डिजायर पे विघ्न डालती है। आपकी मेन डिजायर पे दूसरी डिजायर ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है। जैसे हर आदमी में डिजायर है सक्सेस की। गणेश जी प्रतीक है सक्सेस के, देवता है गणेश जी, विघ्न विनाशक। तो सफलता चाहता है, हर आदमी चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर टीनेजर चाहता है, हर स्कूल का जाने वाला बच्चा, हर कॉलेज का बच्चा चाहता है, हर ऑफिसर चाहता है, हर मैनेजर चाहता है, हर एम्प्लॉय चाहता है अपनी फील्ड में सफलता प्राप्त करना। कोई असफलता नहीं चाहता। तो सफलता प्राप्त करना एक इच्छा है, एक इच्छा, लेकिन उससे अलग 99 और ऐसी इच्छाएं जो उस मेन इच्छा से कॉन्ट्ररी है। दिस इज द होल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। भगवान निर्लेप है, भगवान आधार। एक आदमी किसी के सीने में खंजर भोंक रहा है तो उसके अंदर भी शक्ति स्रोत प्रभु है, और दूसरा आदमी उसी के खंजर के घाव को सिल रहा है, डॉक्टर सिल रहा है, उसके अंदर भी शक्ति स्रोत वही परमात्मा। परमात्मा आधार है, बिजली की तरह। बिना बिजली की कोई कर्म नहीं होता। बिजली से ही आईपैड चल रहा है, बिजली से ही पंखा, बिजली से ही आधार है, बिजली से हीटर चलता है, बिजली से एसी चलता है, एसी ठंड देता है, हीटर गर्मी देता है।
दोनों का शक्ति स्रोत एक ही है। तो एक आदमी खूंखार है, बदमाश, दोनों के अंदर शक्ति स्रोत। जैसे बिना पेट्रोल के कोई कार नहीं चल सकती, उसको एम्बुलेंस बना ले या उससे बैंक रॉबरी करो। तो भगवान जी को भगवान के पास छोड़ दीजिए। आपके मेरे मसले जो हैंडल करता है वो आपकी कामना। कौन सी कामना? कॉन्ट्ररी डिजायर्स। एक कामना है आपके अंदर सफलता की, दूसरी कामना है प्रिकॉस्टिनेशन। प्रिकॉस्टिनेशन मतलब दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब टालने की। एक डिजायर है सफलता की, दूसरी डिजायर सोने की, तीसरी डिजायर कामचोरी की, चौथी डिजायर गप्पे मारने की। आज एंड आज आवर्स पे फोन पे आप गप्पे मार सकते हो, आज एंड आवर फेसबुक पे बैठ के आप चैट कर सकते हो, आज एंड आज व्हाट्सएप को डील कर सकते हो। लेकिन जब काम पे तब थक गया मैं। सो मुझे किसी पे भी तरस नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में किसी पे भी तरस नहीं है। यू गेट व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ, एंड व्हाट यू डिजर्व इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल योर डिजायर। आई रिपीट, you get what you deserve in life, and what you deserve is a resultant of all your desire. Resultant का मतलब है एक डिजायर नहीं है, सारी डिजायर का निचोड़ है। मैं समझा देता हूं आपको। ये गेंद है, इस गेंद को इस धागे से खींचूंगा तो यहां आ जाएगी, इस धागे से खींचूंगा तो यहां आ जाएगी, दोनों धागों से खींचूंगा तो यहां आ जाएगी। इसे कहते हैं फिजिक्स में लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। अर्थात आपको जो मिलता है आपकी सारी डिजायर का लबोलबाब निचोड़ है। आपको जो भी मिलता है आपकी सारी डिजायर का परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सो दोष देना किसी और को बंद कर दीजिए। एक डिजायर सफलता की है और 100 डिजायर उससे अलग की है। तो भगवान जी कहते हैं ये 3 जगह अधिष्ठानम है डिजायर। 3 जगह 40वें श्लोक में कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम। You have 3 types of desire: physical desire, emotional desire, intellectual desire. और ये डिजायर में जो डिजायर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी वो दूसरी डिजायर पे भारी। यदि नींद की डिजायर ज्यादा स्ट्रांग है तो सुबह उठने की डिजायर पे वो भारी पड़ती है और आप और मैं सो रहे। नींद की डिजायर और जागने की डिजायर में जो ज्यादा स्ट्रांग है। सो भगवान जी को भगवान के लिए दोष देना बंद कर दीजिए। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। भगवान के बहुत मेरे पे कृपा नहीं है, उसको फुर्सत से बनाया, मुझे थोक के भाव बनाया। भगवान सबके लिए निर्लेप है, आधार है। बिना मोबाइल के आप कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते, बिना कंप्यूटर के, बिना आईपैड के, बिना कंप्यूटर के आप कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते। लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो वो आपका विवेक। आप गंदी वेबसाइट्स भी देख सकते हो और आप श्रेष्ठ वेबसाइट भी देख सकते हो। दोष कंप्यूटर को मत दीजिएगा, और बिना कंप्यूटर की कोई वेबसाइट देखी नहीं जा सकती। इंद्रिया मनोबुद्धि इसके अधिष्ठान के, और इस इच्छाओं ने किसको ढका हुआ है? आपके आत्मा को ढका हुआ है। अर्थात कामना में फोकस है, उंगली में फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। तो किस पे फोकस है आप? बंदर नहीं, बंदर को जैसे लोटा पकड़ा दिया जाता है, बंदर को जैसे लोटा पकड़ा दिया जाता है, वैसे हमें लोटा पकड़ा दिया गया इच्छाओं का, और वो इच्छाओं के कारण हम क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से अस्त व्यस्त और पस्त हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 41 चैप्टर नंबर 3। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।
Therefore, O Bharatharshaba, controlling first the senses, indeed kill the sinful destroyer of knowledge and wisdom. यहाँ पे तस्मात मैथमेटिक्स के कंक्लूजन की तरह है। जब आप फाइनल कंक्लूजन देते हो किसी भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन का, तो फाइनली कहते हो therefore x is equal to this much। गीता जी मैथमेटिक्स की तरह लॉजिक पे चलती है, इमोशंस पे नहीं चलती। लॉजिक पे पूरा मैथमेटिक्स लॉजिक पे चलता है, तर्क पे चलता है, सिस्टम पे चलता है। आप इमोशनल नहीं हो सकते। यू मे लाइक मैथमेटिक्स बट यू कैनॉट बी इमोशनल इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन कर रहा है ज्यादा लिखने का, मैथमेटिक्स में आप ज्यादा नहीं लिख सकते, हिस्ट्री में लिख सकते हो, हिस्ट्री में लिटरेचर में आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आपके पास शब्दों को चूज करने की क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन मैथमेटिक्स में 5 लाइनों में आंसर है तो 5 लाइनों में आप ये नहीं कह सकते मेरा मन कर रहा था तो मैं 5 लाइनें और लिख देता हूं ना। इसलिए मैथमेटिक्स की तरह जहां फाइनल कंक्लूजन आप देते हो मैथमेटिक्स में, तो कहते हैं 3 डॉट लेते हो और कहते हैं देयरफॉर, चूंकि, देयरफॉर। यहाँ पे भी भगवान जी जब भी तस्मात शब्द यूज करते, तस्मात इंद्रियान यादो नियम यम भरतर्षभा, इसलिए हे भरतर्षभा, भरतवंशियों में से श्रेष्ठ भारतीय वही है जिसके अंदर भा है, रोशनी। भारत मीन्स भा इति सी रथा, अर्थात जिसके चारों तरफ रोशनी है, जिसके जीवन में भा है, जिसके जीवन में ज्ञान है, वो भारतीय। और जिसके जीवन में स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है वो भारतीय नहीं है। अपना पासपोर्ट बंद करा दीजिए, देन आप पाकिस्तानी। भारतीय वही है जिसके जीवन में ज्ञान है। और एक और मतलब है भरतर्षभा, मनुष्यों में बैल की तरह। एक मतलब और है अर्जुन को कहने का, मनुष्यों में बैल की तरह। इसको तू क्या कर, बैल का मतलब है लेजी नहीं, लेथार्जी नहीं। हे भरतर्षभा, तू पहले इंद्रियों को रोक, फिर ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले इस पापी इन इच्छाओं को निस्संदेह मार। तो शुरुआत कहां से कर? यदि आपके अंदर, मेरे अंदर कोई डिजायर वीकनेस है, तो यदि मेरे अंदर अल्कोहल की वीकनेस है, मेरे अंदर जुए की वीकनेस है, मेरे अंदर सिगरेट की वीकनेस है, मेरे अंदर किसी भी अवगुण है, तो सबसे पहले अपने आप को उस विषयों से, उस इंद्रियों से, उस संसार से, उस एनवायरमेंट से, उस सर्कमस्टांसेस से थोड़ी देर के लिए अलग। यही सिंबोलिज्म है वाली का। वाली सिंबलाइज करता है लस्ट, और वाली के पास जो भी जाता था उसकी आदि शक्ति वो ले लेता। इसलिए भगवान राम को भी वाली को मारना पड़ा, तो 7 पेड़ों के पीछे से छुप के मारना पड़ा। ये 7 पेड़ हैं, 5 इंद्रियां, मन और स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से अटैक करना पड़ा। तो आप फन्ने खा मत बनिए, आप अपने आप को फन्ने खा मत समझिए कि मैं जाके हैंडल कर सकता हूँ। तो यदि वीकनेस है आपकी किसी ऑब्जेक्ट और बीइंग और किसी से, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए उससे क्या कीजिए, रेस्ट्रेन कीजिए। नहीं तो ये डिजायर आपके ज्ञान और विज्ञान को, पाप को माफ, ज्ञान विज्ञान को नाश कर देगी, आपकी नॉलेज को भी नाश कर देगी, आपकी विजडम को भी नाश कर देगी। हम सबके पास नॉलेज एंड विजडम है, लेकिन जैसे ही सामने कामना आती है हमारा मन डोल जाता है, और वो मन डोलते डोलते पूरी तरह से हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो कैसे उसे काउंटर किया जाए? ये सिंफुल है, ये पापी है, इसको कैसे काबू किया जाए? श्लोक नंबर 42, चैप्टर नंबर 3। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. The senses are said to be great,
Greater than the senses is the mind. Greater than the mind is the intellect. That which is greater than the intellect is he. इंद्रियाणि प्रबल है. The senses are said to be great. इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इंद्रियों से प्रबल है, इंद्रियों से पावरफुल है मन. इंद्रियाणि परम याहु, इंद्रिय परम मना. परम इज स्ट्रांग है. तो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट. बॉडी में 10 इंद्रियां हैं, बॉडी में 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 इंद्रियां बड़ी प्रॉब्लम देती है. जीभ की इंद्रिय है, आंख एक इंद्रिय, नाक इंद्रिय. और जैसे स्मेल आती है डिजायर आनी शुरू होती है. जैसे ही आप रास्ते से गए और आपने स्मेल देखी, डिजायर आ जाती है. बहुत बदमाश है दुनिया. आपको मुझको ट्रैप करने के लिए बड़े बड़े तरीके ढूंढती है. रिसर्च होती है, रिसर्च हो रही है. कीनिया में मेरा एक स्टूडेंट है, वो लागर कंपनी में काम करता है. लागर मींस बियर की कंपनी. और बियर की कंपनी में उसका प्रोजेक्ट क्या है कि कैसे लोग बियर को कंज्यूम ज्यादा करें, बियर ज्यादा पिए, अल्कोहल. उसकी ड्यूटी शुरू होती है रात के 9 बजे और 11 बजे तक रहता है, और पब में, बार्स में बैठता है, और वो एनालाइज करता है लोगों की हैबिट्स को कि लोग बियर कैसे पीते हैं. उसने रिसर्च पेपर दिया, और रिसर्च पेपर में उसको अवार्ड भी मिला, और उसका रिसर्च बहुत जगह यूज करी बियर कंपनी ने. बियर यदि ज्यादा बेचनी है तो उसने क्या किया, जो ग्लासेस हैं, टम्बलर से कहते हैं, उसमें कट बबल्स डाल. तो आप जब हाथ में उसको पकड़ोगे तो उसको ज्यादा देर हाथ में पकड़ोगे. आपने भी नोटिस किया होगा, बबल पेपर आ जाता है ना हाथ में. यदि आप पैकिंग पेपर होता है बबल, यदि किसी के भी हाथ में दे दो, थोड़ी देर बाद टुक 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 करना शुरू हो जाता है. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टच से आदमी ज्यादा देर उस बॉटल को यूज करेगा और बियर ज्यादा पिएगा. ऐसे बहुत रिसर्च हुई. आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल द रिसर्च. टूथपेस्ट के साथ भी यही हुई. टूथपेस्ट के ऊपर के कवर को थोड़ा सा मोटा कर दो, उस ज्यादा होल को ज्यादा मोटा कर दो, प्रेशर आप उतना डालोगे, पेस्ट ज्यादा निकलेगा, उनकी सेल्स ज्यादा होगी. ये जो MBA करके बिठाए हुए हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं तनख्वाह, इनका मूल मकसद क्या है कि आपको कैसे ट्रैप किया जाए. चूहे को कैसे ट्रैप किया जाता है, चीज डाला जाता है और पिंजरे में रख देता है और चूहा ट्रैप हो जाता है. इंद्रियाणि प्रमाणानि पराण्या. इंद्रिय बलवान है, और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता मन. मन जो है वो इंद्रियों से ज्यादा प्रबल है. मेरी शरीर इंद्रियां की सीमा है. मेरा शरीर इस दीवार से इस दीवार तक नहीं जा सकता, लेकिन मेरा मन नोन प्लेस पे जा सकता है. मेरा मन अननोन प्लेस पे नहीं जा सकता. आपका मन रैंडिक नहीं जा सकता, आपका मन जिंजा नहीं जा सकता, आपका मन तिरूर नहीं जा सकता, आपका मन मकररी नहीं जा सकता. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना नहीं, और सुना भी होगा तो मुझसे ही सुना होगा. आपका मन उसकी रोटी पे अब जा सकता है. क्यों जा सकता है उसकी रोटी पे? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना. हम सबका मन नोन जगह पे जा सकता है, अननोन जगह पे नहीं जा सकता. लेकिन जब मैं आपको अननोन चीज का ज्ञान दूंगा तब आपका मन वहां जाना शुरू कर सकता है. तो मन जो है, इंद्रियां जो है वो स्ट्रांग है. इंद्रियों से स्ट्रांग मन है, और मन से स्ट्रांग बुद्धि है. इंद्रियां लेबर है, इंद्रियां लेबर है, मन सुपरवाइजर है और बुद्धि मैनेजर है. इंद्रियां लेबर है और मन सुपरवाइजर है और बुद्धि मैनेजर है. ये जो श्लोक है कठोपनिषद के 36वें अध्याय के 7वां और 8वां श्लोक से लिया गया मंत्रा. उपनिषद को हम मंत्रा कहते हैं, गीता जी को श्लोक कहते हैं, रामचरितमानस को चौपाइयां कहते हैं, कबीरदास जी के दोहे कहते हैं. फर्क समझ लीजिएगा.
रामचरितमानस को चौपाई कहते हैं, गीता जी को श्लोक कहते हैं, उपनिषद को मंत्रास कहते हैं और कबीरदास जी के दोहे होते हैं। तो उपनिषद के मंत्र में 7वें और 8वें सेक्शन 6 के और 3 के 2 जगह आता है। 7वां और 8वां मंत्र है वो कठोपनिषद का, जिसमें डिक्लेयर किया गया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग यदि आपके पास कोई अवेलेबल चीज है तो वो है बुद्धि। तो इंद्रियां प्रमादहीन, इंद्रियों से बल मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से प्रबल वह है। जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है। जैसे मेरी इंद्रियों की सीमा है, मेरी इंद्रियां इस दीवार को नहीं टच कर सकती, मेरा मन बहुत दूर तक जा सकता है लेकिन असीम नहीं है। माइंड कैन गो टू नोन प्लेसेस। मेरी बुद्धि नोन एंड अननोन तक जा सकती है, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं जा सकता। परमात्मा कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? हम सब मछलियां हैं, प्रभु समुद्र है। हम सब मछलियां हैं, प्रभु समुद्र है। मछली और समुद्र के बीच में रेस हो तो कौन जीतेगा? मछली और समुद्र के बीच में रेस हो तो कौन जीतेगा? समुद्र तो ऑलरेडी है, लेकिन इस समुद्र में छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वीक माइंड को स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट दबा के, ये समझ लीजिए, यदि आपकी इंद्रियां स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है और बुद्धि वीक है, आई रिपीट, यदि आपकी इंद्रियां स्ट्रांग है, डिजायर स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है और बुद्धि वीक है, तो कोई भी स्ट्रांग इंटेलेक्ट व्यक्ति आपको मुझको डोरमैट बना के रख सकता है। दिस इज द लॉ। यदि आप इमोशनल हो, भावुक हो, भावना प्रधान हो, तो बौद्धिक प्रधान व्यक्ति आपको मुझको हमेशा दबा के रखता है। दैट इज द लॉ। युधिष्ठिर जैसे इमोशनल व्यक्ति पे दुर्योधन जैसे लोग हमेशा हावी होते हैं। तो ये जो मल्टीनेशनल्स, एमबीएस और ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट कॉर्पोरेट, इनका मूल बिंदु क्या होना चाहिए कि मुझे कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस करूं, लेकिन अगर ये हो कि मैं मैनिपुलेट करूं पूरी मार्केट को, और उस मैनिपुलेशन में वो क्या करते हैं, आई डोंट नो, आई कांट टेल। पूरी दुनिया में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की 2 ही कंपनी है और कोई कंपनी नहीं। पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ इन 2 कंपनियों, पेप्सी और कोक। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होता है। मैं तो सिर्फ एक कंपनी की बात करूं। तो यदि आप दब्बू हो, वीक हो, तो आपको दबा के रखा जाता है। यही चाइना में ओपियम वार के समय हुआ। ब्रिटिश ने मुफ्त में ओपियम देनी, अफीम देनी शुरू कर दी और चाइनीज एडिक्टेड हो गए और उनके पास पैसा नहीं रहा। और पैसा जब था नहीं तो चाइना को, हांगकांग को 99 साल के लिए इंग्लैंड को लीज में देना पड़ा। तो यदि आपकी बुद्धि भ्रष्ट है, मन स्ट्रांग है, तो इंद्रियां और मन आपको क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए हमेशा हम कहते हैं इंद्रियों से भी बड़ा मन है, मन से भी बड़ा बुद्धि है, और बुद्धि से भी बड़ी क्या है? वो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस प्योर इंटेलेक्ट, उस आत्मा के पीछे चलो। वो क्या होता है? सबसे आखिरी श्लोक गीता जी का 43वां। देन हम पूरे गीता जी को रिकैप्चुरेट करेंगे। श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो
kamarupam durasadam. Thus, knowing that which is greater than the intellect and restraining the self by the self, O Mahabaho, kill the enemy in the form of desire, hard to conquer. इस प्रकार बुद्धि से भी प्रबल को जान. तो आई रिपीट, आई गो बैक अगेन. आपकी मेरी लाइफ में लक्ष्य क्या है? सबसे पहले आप और मैं इस दुनिया में टपके हैं तो किस लिए टपके? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. एक घड़ी इस दुनिया में आई है तो क्यों आई है? एक घड़ी दुनिया में आई है तो इसका पर्पस है टाइम दिखाना. जिस दिन ये टाइम दिखाने के अपने मकसद को फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं रहेगी, जिस दिन ये घड़ी अपने टाइम दिखाने के लक्ष्य को करने के लिए सक्षम नहीं रहेगी, then it's not capable of fulfilling its duty. ये घड़ी गार्बेज में चली जाएगी. पहले रिपेयर कराने की कोशिश करोगे, नहीं होगी तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. ये गिलास है तो इसका पर्पस है, ये पेन है तो इसका पर्पस है, ये चश्मा है तो इसका पर्पस है, ये प्लग है, ये स्पीकर है तो इसका पर्पस है. आप इस दुनिया में टपके हो तो किस पर्पस से? लेट्स बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट. आप और मैं इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. हॉस्पिटल में आप आए हो, पर्पस उसका हॉस्पिटल से मुक्त होना है. हॉस्पिटल चाहे जितना भी अच्छा हो, जितना सुंदर हो, जितनी अच्छी सुविधा हो, जितना केयरिंग हो, जितनी बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज हो, जितने से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितने बढ़िया डॉक्टर हो, फीस भी ना लेते हो, फिर भी आप क्या चाहते हो? मुक्ति. हर बच्चा जो 12th में है चाहता क्या है? 12th से मुक्ति. चाहे जितना मर्जी अच्छा स्कूल हो, जितने अच्छे टीचर हो, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितना अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, जितना भी बढ़िया उसका टीचर प्रिंसिपल हो, 12वीं में बच्चा चाहता क्या? 12वीं से मुक्ति. आप और मैं इस दुनिया में एक ही पर्पस के लिए आए हैं और वो है इस संसार से मुक्ति. अर्थ धर्म काम मोक्ष. यदि मोक्ष प्राप्त करना पर्पस नहीं होता, ओके, एक्सेप्ट इट. आई एक्सेप्ट दैट. मोक्ष प्राप्त करने का पर्पस बहुत ही डिफिकल्ट है. शत्रु. एक्सेप्ट. ओके, लेट्स डिवैल्यू कर दो लक्ष्य को. लक्ष्य कोई और हाईएस्ट नहीं बना सकते, हायर लक्ष्य बना लो. और हायर लक्ष्य आप वही बनाइए जो आपके पैशन के अनुसार, जो आपके स्वधर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार. ये गीता जी का सेकंड प्रिंसिपल. हाईएस्ट लक्ष्य क्या है? जागो और भागो. अगर उसको फैथम नहीं कर सकते, उसको नहीं कंसीव कर सकते, वो टू मच फॉर यू है, एक्सेप्ट. बिकॉज अभी नर्सरी क्लास के लिए बच्चे के लिए 12वीं पास करने का गोल बड़ा दूर है. एक्सेप्ट. अभी उसको आप 12वीं पास करने की बात भी नहीं कहते. अभी तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग पे अटक. अब आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई हायर गोल बनाइए. कोई ना कोई. डोंट आस्क मी, डोंट टेल. चाहे यही गोल बनाइए कि मुझे गीता जी पूरी पढ़नी है, चाहे यही गोल बनाइए कि मुझे सारे नोट्स बनाने, चाहे यही गोल बनाइए कि मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, यही गोल बनाइए कि मुझे योग करना है, यही गोल बनाइए कि मुझे अपनी लाइफ में 10 किलो 20 किलो वेट कम करना. ओके, डोंट टेल मी, डोंट आस्क. कोई ना कोई गोल आप अपनी लाइफ में बनाइए. और वो गोल क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए. हाईएस्ट गोल सेल्फ रियलाइजेशन. वो नहीं हो सकता तो हायर गोल बनाइए. अब उस हायर गोल को करने के लिए आप अपने बुद्धि को सेनर्जी कीजिए. ये सेनर्जी, ये नमस्ते, उसको यज्ञ बना दीजिए. लक्ष्य कर्म क्षेत्र बनाइए, उसको अपने सारे कर्मों को उस एक लक्ष्य के लिए स्वाहा. आप अपने सारे लक्ष्य, सारे कर्मों को उस कर्म के, उस लक्ष्य के लिए स्वाहा. मेरा लक्ष्य है
मैंने गीता एकेडमी बनाई है, उसमें मैं फ्यूचर जनरेशन को अध्यात्म का मशाल आगे दूं। ये मेरा लक्ष्य है। एक लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन, विच इज अ सब्जेक्टिव लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है कि गीता एकेडमी। अब सारे मेरे काम खाना पीना रहना सोना सब उस मेन सेकेंडरी लक्ष्य के लिए हो कि मुझे गीता एकेडमी करनी, मुझे उसको स्टूडेंट्स को मुझे निमित्त बनाया प्रभु ने, मैंने। अब कोई कहे कि चलो नौकरी कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, या कोई और धर्मशाला खोल लेते हैं, या कोई कहे कि मुझे आपको मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बना देता हूं, आई विल से सिंपली NO, नो। इस संसार में सबसे मुश्किल यदि कोई शब्द है तो वो है NO, नो। क्यों नो नहीं कह सकते? क्योंकि लक्ष्य नहीं। टेम्परेरी लक्ष्य भी आ जाए तब भी आप नो कह सकते हो। टेम्परेरी लक्ष्य आ जाए, भगवान ना करे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और आप उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो, ले जाने लगे और घर में कोई कहे टीवी सीरियल चल रहा है, खत्म हो जाए फिर चलते हैं। कोई कह दे टीवी सीरियल खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल को लेके, विल यू मे लव दैट सीरियल बट यू विल लीव दैट सीरियल। क्यों? क्योंकि देयर इज इंपॉर्टेंट डिजायर। तो जहां हायर डिजायर आ जाए, सेकेंडरी डिजायर को आप क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। और यदि नहीं करते, इस प्रकार बुद्धि से प्रबल को जान, हे महाबाहो, उस प्रभु की शरण में जा, उस आत्म की शरण में जा, उस मोक्ष प्राप्ति की शरण में जा, जिसे मुमुक्षु कहा गया। जैसे आदमी को पानी के अंदर डालो और पूछो क्या चाहिए, तो एक ही चीज चाहता है, सांस। तो हे महाभाव, आत्मा को आत्म में रोके, मीन्स अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा में जोड़ के कठिनता से जीते जाने वाले इस काम रूपी शत्रु को मान। तो आपकी सेकेंडरी डिजायर मेन डिजायर पे क्या कर रही है? हैवी हो रही है। आई रिपीट, आपकी मेन डिजायर क्या है? इसी एग्जांपल से देता हूं। आपकी ये गेंद है, आपकी मेन डिजायर एक तरफ रास्ते को जाने की है, लेकिन दूसरी कॉन्ट्ररी डिजायर है जो आपको इस तरफ खींच रही है। तो ये क्या होगा? आपकी ये डिजायर धीरे 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 वीक होती जाएगी और आप यहाँ पे पदार्पण कर दोगे। ये है लाइफ आपकी। तो एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको आबाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, एक ही व्यक्ति आपका अरी है, और वो कौन है? आपको। तो दुश्मन को मान। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है इसलिए वो कह रहा है, कहाँ है शुद्ध दुश्मन, कहाँ है शत्रु, कहाँ पे है? कहीं और नहीं, आपके भीतर ही एक शत्रु, एक इच्छा हजार इच्छाओं पे भारी पड़ती है, और एक इच्छा जब वो पूरी हो जाती है, आपको जो छोड़ी हुई इच्छा है सब पे भारी पड़ जाएगी। बहुत पुरानी कहानी है, बहुत बार सुनाता हूँ, लेकिन जरूरी है कहानी सुनानी। आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसको जीवन में अप्लाई कर लो। सिंपल है कहानी। एक राजा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। हमारे यहाँ राजाओं की औलाद ही नहीं होती, हर स्टोरी में होती। उसने सोचा मेरे बाद कौन राजा बनेगा। बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मेला रचता हूँ, उस मेले में मैं कहीं छुपाऊंगा, जो मुझे उस मेले में ढूंढ निकालेगा वो राजा बन जाएगा। सारे राज्य में खबर फैला दी गई, सारे राज्य के अंदर खबर फैला दी गई कि राजा को ढूंढो, राजा बनो। सो सिंपल। बहुत बड़ा मेला ग्राउंड रचा गया, एक ही गेट खोला गया, और उस गेट से हजारों यंगस्टर्स को बुलाया था, टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को, कल की टीन क्लास की तरह। ओल्डी गोल्डी मुझे पता बैठ जाएंगे वहां पे, लेकिन आपको राजपाट नहीं मिलेगा। तो यंगस्टर्स को बुलाया उन्होंने, और हजारों यंगस्टर्स आए उस मेले में। इसलिए आए, राजा को ढूंढ के राजा बन गए। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, हजारों लोग उस मेले में आए। मेन इच्छा क्या थी? राजा को ढूंढना। लेकिन जैसे अंदर घुसे, दाएं साइड बाएं साइड में
गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, मोमोज, चाइनीज, मैगी फ्री, डोसा, वड़ा, पिज्जा, बर्गर, जो चाहिए फ्री। स्मेल भी अच्छी आ रही थी। परांठा, अभी वो टेम्पटेशन दो। ज्यादातर लोग उस फूड स्टॉल्स में क्या हो गए, कुछ लोग और आगे बढ़े, आईफोन 10X जो भी लेटेस्ट फ्री, कुछ और आगे बढ़े, हैरल डेविडसन मोटरसाइकिल फ्री, MBA डिग्री IIM अहमदाबाद की डिग्री फ्री, 4 बेडरूम अपार्टमेंट मलबार हिल फ्री। जितना आगे बढ़ते गए राजा प्रलोभन डालता गया। सब बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे जाके अटक गए। एक लड़का सारे प्रलोभन से, वो भी डिजायर, उसकी भी इच्छा थी गोलगप्पे खाने की, उसको भी इच्छा थी आईफोन की, उसकी भी इच्छा थी डेविडसन मोटरसाइकिल, उसकी भी इच्छा थी MBA IIM की फ्री मिलने की, लेकिन वो सबको त्याग करता हुआ अपने लक्ष्य पे गया। एक डिजायर, दूसरी डिजायर बात है। और जैसे आखिरी में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी से बैठा, पुजारी को उसने पूछा, उल्टा किया, देखा वो पुजारी राजा था। जैसे उसने राजा को ढूंढा, किसी को गोलगप्पे मिले होंगे, किसी को आईफोन मिला होगा, किसी को मोटरसाइकिल मिल गई होगी, किसी को डिग्री मिल गई होगी, किसी को मकान मिल गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने राजा को ढूंढा, जो जो चीजें छोड़ के आया था सबका मालिक बन गया। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब इस मेले में किस लिए आए? आप और मैं इस मेले में किस लिए आए? करमेल सराय के मालिक से छूट जाएंगे बंधन तेरे से, छूट जाएगी आवागमन की कड़ी, बिन हरि कृपा के गुजारा। आप और मैं आए हैं अपने आत्म स्वरूप को जानने, और उसके बीच में प्रलोभन साधे। तो मेन डिजायर आपकी डिग्री प्राप्त करने की, MBA करने की है, लेकिन सेकेंडरी डिजायर उस डिजायर को नलिफाई कर देती है। इसलिए न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो समराइज करूं यदि गीता जी का 3रा अध्याय, तो अर्जुन पूछता है कौन सा कर्म करूं? एक तरफ कहते हैं ज्ञान करूं, एक तरफ कर्म करूं। तो भगवान जी ने कहा तू वो कर्म कर जो तेरे स्वभाव में सहज है, वो कर्म कर जो तेरे लिए पैशन है। और अगर पैशन है और तू शो नहीं कर, पैशन है और नहीं करता, तो हिपोक्रेट हो जाए। और अपने कर्म को एक लक्ष्य बना दे। कोई भी डिजायर हो, नथिंग रॉन्ग इन एनी डिजायर, उसको एक हायर लक्ष्य, हाईएस्ट लक्ष्य मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता तो कोई हायर लक्ष्य बना दे। इस समय अर्जुन का हायर लक्ष्य क्या था? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय धर्म संस्थापना था अर्जुन का लक्ष्य, धर्म की संस्थापना। दुर्योधन जैसे दुराचारी लोग इस राष्ट्र को अपने कैप्चर में न, दुर्योधन और शकुनी जैसे दुराचारी लोग धृतराष्ट्र रूपी मोह में अंधे आदमी के साथ यदि देश चलना शुरू हो गया, तो हमारी द्रौपदियों का रास्ते में चीरन हो जाएगा। इस तरह के संसार को भगवान जी कभी नहीं चाहते थे। इसलिए धर्म संस्थापना के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया। तो मोक्ष नहीं कर सकता तो हायर गोल बना, और उस हायर गोल में लग जा। यज्ञ कर, अपनी पूरी ऊर्जा डाल, एनर्जी डाल, हवन कुंड की शुभ कर्म डाल, मन और बुद्धि को लगा के कर, से एनर्जी आ जाएगी। और जैसे लक्ष्य तेरा हायर होगा, ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एनर्जी 3 जगह डेसिपेट भी हो जाती, आपकी ऊर्जा 3 जगह भाग जाती है। वरीज ऑफ द पास्ट, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, एक्साइटमेंट ऑफ द प्रेजेंट। पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
ये जो डाउटिंग थॉमस है ना हमारे अंदर, पता नहीं होगा नहीं। प्लीज समझिए, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन कंसीव इट, यू कैन डू इट। इफ यू कैन कंसीव इट, यू कैन डू इट। अर्थात यदि आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, इट मीन्स यू आर कैपेबल। यदि आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, इट मीन्स यू आर कैपेबल। दैट्स ऑल। यदि विचार ही नहीं आता तो इसका मतलब वासना नहीं है। तो आप लक्ष्य बनाइए, उसको पूरी ऊर्जा से कीजिए। अब होता क्या है, इस लक्ष्य में बाधा पड़ती है आपकी अपनी डिजाइन। इंपेडिमेंट्स क्या है? टेक्निक ऑफ राइट एक्शन में भगवान ने कहा लक्ष्य बनाइए, ऊर्जा क्रिएट, मानी अपने आप को जितना लक्ष्य हायर होगा उतनी ऊर्जा है। मई सर्वाणी कर्माणि, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बच्चा सच प्रिंसिपल बच्चे को बुलाता है, सच्ची नहीं करा, ये किताब मधुगुप्ता मैडम को दे के, कैसे देगा वो कर्म, कैसे करेगा वो बच्चा। ये सर जी मेरे पास टाइम नहीं है, दिल्ली से भागता हुआ दौड़ता जाएगा और मम्मी को आके बोलेगा मम्मी मम्मी प्रिंसिपल को तो मेरा नाम भी पता। तो लक्ष्य में लक्ष्मी पांव दबाएगी, लक्ष्य दबा बनाओ और उसके लिए उल्लू पे कंट्रोल करो। उल्लू मीन्स लेजीनेस पे कंट्रोल करो। तो आप ही की लेजीनेस भी आप ही की डिजायर है। तो उसको इंपेडिमेंट को कैसे करें? अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करो। और बुद्धि कब स्ट्रांग होती है? जब वो सत्संग करती है, जब वो प्रभु के साथ जुड़ती है। आपकी बुद्धि कब स्ट्रांग होती है? जब आप हायर एंटिटी के साथ जुड़ते हैं। 10 दिन आप सचिन तेंदुलकर के साथ रह लो, आपकी क्रिकेट में बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। 10 दिन आप क्वीन एलिजाबेथ के साथ रह लो, आपकी प्रोटोकॉल में, आपकी डिप्लोमेसी में, आपकी रॉयल्टी में बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। आपको खाने पीने का सलीका आ जाएगा। 10 दिन आप बिन लादेन के साथ रह लो, दुनिया के मोस्ट वांटेड हो जाओगे। संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। 40 दिन हमने जो संग किया, ये 40 दिन का जो चलिया किया हमने, इस संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मन में संयम आ गया, और जब मन में संयम आएगा, उस कठिनता से जीते जाने वाले इच्छा को काबू करना आसान हो जाएगा। एक बार रस आ जाए, एक बार वेदांत का, गीता का रस आ जाए, फिर आप बहुत दूर तक जाओगे। ओशो की कहानी के साथ विराम देता हूं, उसके बाद कंक्लूजन वर्स पढ़ेंगे। ओशो की कहानी है, ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे, गर्मी का समय था, रेगिस्तान राजस्थान में ट्रेन चल रही थी। उस समय मिनरल वाटर सिस्टम नहीं था, मिनरल वाटर सिस्टम नहीं था। लोग सुराहियों में पानी भर के जाते थे, सुराहियों में पानी भरते हुए जाते। तो एक लड़का फटी हुई कमीज, शीशे के गिलास में पानी लेके आया। जैसे होता है ना, जैसे 8-8 गिलास लेके पानी, ठंडे पानी में, बर्फ के भरे। पुरानी बात है। तो एक लाला जी ने पूछा कितने का दिया पानी? उस लड़के ने कहा 50 पैसे का। पुरानी बात है, 50 पैसे बहुत होते होंगे। लाला जी ने कहा 25 पैसे का देना है। वो लड़का चुप रहा। लाला जी ने कहा 25 पैसे का देना है पानी। लड़के ने बोला 50 पैसे का। लाला जी ने कहा 25 पैसे का देना है। वो लड़का एक सेंटेंस बोल के चला गया, उस एक सेंटेंस में पूरा अध्यात्म बसा। उस लड़के, लाला जी ने बोला कितने का पानी? उसने कहा 50 पैसे का। लड़के ने, लाला जी ने पूछा कितने का पानी? लड़के ने कहा 50 पैसे का। लाला जी ने कहा 25 पैसे का देना। लड़का कहता लाला जी अभी प्यास नहीं लगी होगी, लाला जी अभी प्यास नहीं लगी हो। जब प्यास लगी हो तो फिर भाव नहीं पूछे जाते, फिर भाव का अभाव नहीं रहता। तो यदि इस 40 दिन में मैंने यदि कईयों के मन में प्रभु की प्यास, अध्यात्म की प्यास जगा दी,
तो मेरी कमीशन उसके दरबार में बहुत पक्की होगी। आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। उसके दरबार में मेरी जो कमीशन है वो बहुत गहरी हो जाएगी। ओम ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हम सब लोग यहाँ पे हरिओम हरिओम हम सब लोग यहाँ पे 40 दिन रहे और थैंक्स टू कोरोना वायरस ये हमें समय मिला। एंड आई सिंसियरली होप दैट आप अपने अध्यात्म के सफर में उस रोशनी को जरूर प्राप्त करोगे जिसके लिए आप इस संसार में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।